नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, अगर एक सवाल ये उठाया जाए कि डेयरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, तो निश्चित रूप से इसमें कोई कंफ्यूजन या संशय की बात नहीं है। डेयरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दुश्मन है मैस्टाइटिस, या जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं थैलेला। जो भी हमारे पशुपालक भाई हैं वो जानते हैं कि अगर पूरे दुग्ध काल में पशु को ब्याने से लेके उसको जब तक हम ड्राई नहीं करते, उसके बीच में अगर मैस्टाइटिस हो जाता है, वो किसी भी तरह का हो, क्लिनिकल हो, सब क्लिनिकल हो, या उसके इन्फेक्शन की भी कई कैटेगरी होती हैं, कंटेजियस है, एनवायरमेंटल है, हर तरह से उससे दूध का नुकसान होता है। और जो दूध बनाने वाली ग्रंथि है, यानी जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा कई बार डैमेज हो जाता है। एक क्वार्टर चला गया, दूसरा क्वार्टर चला गया, और कई बार जो टीट्स होते हैं उनकी स्लफिंग हो जाती है, वो कट के गिर भी जाते हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से काविंग के बाद अचानक जब हमें पता चलता है कि हमारे पशु का एक थन तो जो है उससे दूध नहीं आ रहा, वो दिक्कत कर रहा है, या फिर उसमें कोई गांठ सी महसूस हो रही है, अंदर कुछ फाइब्रोसिस जैसा हो गया। तो साथियों, इस तरह की दिक्कतें ना आए कि हमारा ब्याने के बाद हमारे पशु को थनैला हो जाए और उसके किसी एक टीट से, क्वार्टर से दूध ना आए, या अंदर हमें फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन दिखाई दे, पस जैसा आने लगे। तो इस तरह से हम जो मैस्टाइटिस होना है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो आज मैं आपको डेयरी फार्म मैनेजमेंट का एक ऐसा गुर बताऊंगा जिसको अगर आप अपना लेंगे तो आप मैस्टाइटिस से बहुत हद तक बचे रहेंगे। तो आइए जानते हैं। साथियों, इससे पहले कि मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं अपने सभी साथियों से जिन्होंने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे आप दबा दें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसे हम अडॉप्ट कर लें तो हम अपने पशुओं में थनैला काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे ड्राई काउ थेरेपी के बारे में। ड्राई काउ थेरेपी से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो मैंने कुछ दिन पहले भी डाला था, लेकिन आज हम बात करेंगे कि ड्राई काउ थेरेपी क्या है और ये कैसे काम करती है, हम इसे कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। तो ड्राई काउ थेरेपी ये है कि भाई नाम से क्लियर है, जब हमारा पशु ड्राई हो गया तो उस समय हमें उसे थेरेपी देनी है। मान लीजिए कि आपके पशु को ब्याए हुए 1 महीना 2 महीना हुआ है, और उस समय जब उसे मैस्टाइटिस हो जाता है, थैलेला हो जाता है, तो हम तरह तरह के एंटीबायोटिक्स लगाते हैं कि इसको माइकोप्लाज्मल मैस्टाइटिस है, इसको कोलीफॉर्म मैस्टाइटिस है, और उसके हिसाब से हम उसको तरह तरह के एंटीबायोटिक्स देते हैं। लेकिन उसके बाद भी कई बार उतना रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता। क्यों? रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता कि उस समय पशु के अयन में, उसके अडर में मिल्क होता है, और मिल्क एक ऐसी चीज है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद ही बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो जब दूध होगा तो फिर मैस्टाइटिस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। यानी जब लैक्टेशन चल रहा है पशु का, उस समय मैस्टाइटिस को पूरी तरह से खत्म कर पाना लगभग असंभव सा हो जाता है। तो सबसे अच्छा समय कौन सा है? जो इन्फेक्शन बचा हुआ रह गया है, सुषुप्त अवस्था में डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा हुआ है, तो उसको हम कब ठीक कर सकते हैं? जब हमारा पशु ड्राई हो जाए। यानी कि 2 महीने पहले अगर हमने उसको ड्राई कर दिया है तो एक बहुत अच्छा पीरियड है कि जिस समय अब मिल्क नहीं है उसके अंदर, और हम अपने पशु को अगर कोई इस तरह का एंटीबायोटिक दे देंगे अब, तो वो उसके पूरे अडर में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसे क्योर कर देगा। तो ड्राई काउ थेरेपी का पहला फ़ायदा क्या है कि अगर पूरे सीजन में मैस्टाइटिस हुआ था और उसका कोई लेटेंट इन्फेक्शन उसके पशु के अडर में है, तो वो उसको क्योर कर दे, ठीक कर दे। और दूसरा, अगर नहीं है तो ये एक प्रिवेंशन का स्टेप है कि अगर आपने उसमें ड्राई काउ थेरेपी की, एंटीबायोटिक उस टीट में डाल दिया, उस क्वार्टर में डाल दिया, तो अब आपके पशु को ब्याने के बाद अगर कोई मैस्टाइटिस होनी थी तो वो भी नहीं हो। तो दोनों तरह की बातें हैं। एक तरफ तो जो पुराना इन्फेक्शन है उसे क्लियर करा जा रहा है इससे, और दूसरा कोई नया इन्फेक्शन ना आ जाए उसका प्रिवेंशन भी हो रहा है।
तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट टूल है मैस्टाइटिस को रोकने के लिए। अब ये दो तरह का होता है। एक तो ब्लैंकेट ड्राई काउ थेरेपी है। पहला ब्लैंकेट ड्राई काउ थेरेपी क्या है कि हमने जब पशु ड्राई हो गया तो उसके चारों थनों में यानी चारों क्वार्टर में एंटीबायोटिक का जो हमारा ट्यूब है उसको इंट्रामेमरी प्रिपरेशन चारों ट्यूब में दे दी, बिना ये देखे कि हमारे पशु को कोई पहले दिक्कत थी या नहीं थी या फ्यूचर में क्या होना। बस हमारा एक प्रोटोकॉल है कि जो भी हम अपने पशु को ड्राई करेंगे तो उसको हम चारों थनों में उसके एंटीबायोटिक देंगे, ड्राई काउ थेरेपी करेंगे। तो ये तो ब्लैंकेट हो गया। और दूसरा क्या है, सेलेक्टिव ड्राई काउ थेरेपी। ये ज़्यादा देखने को मिलती है। सेलेक्टिव ड्राई काउ थेरेपी ये है कि अगर हमारे पशु को पूरे दूध काल के दौरान किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में हमें पता था इसमें दिक्कत आई है तो हम उस क्वार्टर में ही उस पशु को ट्रीटमेंट देंगे। या मान लीजिए हमारे पास 10 पशु हैं और हमें पता है कि 2 पशुओं में मैस्टाइटिस हमारे हुआ था तो हम उन 2 पशुओं के चारों थनों में भी दे सकते हैं, या जिस थन में दिक्कत आई थी उस थन में हम उसको ट्रीटमेंट या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो ड्राई काउ थेरेपी है वो दे सकते हैं। तो ऐसा करके हम जब हमारा पशु ब्याएगा तो हम उस समय जो हमें शौक लगना है कि अरे जब ब्याने से पहले तो ये बिल्कुल ठीक था, इसका थन भी मुलायम था, इसके अयन में भी कोई गांठ नहीं थी, तो पशु के ब्याने के बाद हम देख रहे हैं कि उसके जो टीथ है, उसका जो थन है, उसमें कोई नाड़ सी महसूस हो रही है, एक कड़ापन सा महसूस हो रहा है, या कहीं फाइब्रोसिस सी दिखाई दे रही है, कोई दूध नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो वो सब क्या है? वो सब ये है कि वो लेटेंट इन्फेक्शन था जिसने इस पीरियड में वो ग्रो कर गया और आपके पशु के अयन को उसने खराब कर दिया। तो अब ड्राई काउ थेरेपी के लिए हमारे पास प्रिपरेशन कौन सी अवेलेबल है? प्रिपरेशन तो वैसे हम ये कह सकते हैं कोई भी लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक हम अगर अपने पशु के क्वार्टर में या टीथ में उसको दे देंगे तो वो काम करेगा, इन्फेक्शन को क्योर करेगा। सेफोपेराजोन अवेलेबल है लॉन्ग एक्टिंग के फॉर्म में और इसे भी आप चूज़ कर सकते हैं। वैसे अलेम्बिक कंपनी का मैमल एजेड आता है जो ड्राई काउ थेरेपी के लिए स्पेशली उन्होंने डिज़ाइन किया है। 5 ग्राम जिसमें उन्होंने एंटीबायोटिक रखे हैं, 2 एंटीबायोटिक रखे हैं उन्होंने, एजिथ्रोमाइसिन और न्यूमाइसिन। इसका रेट भी बहुत ही जेन्युइन है, इसको आप यूज कर सकते हैं अपने पशुओं में ड्राई काउ थेरेपी के लिए। ठीक इसी तरह एमएसडी कंपनी का एक बड़ा क्वालिटी प्रोडक्ट है सिप्राविन, जिसमें लेटेस्ट सेफेलोस्पोरिन उन्होंने डाल रखा है और 20 ग्राम की ये ट्यूब है जो अवेलेबल है। और इस सिप्राविन को आप ड्राई काउ थेरेपी के लिए यूज कर सकते हैं। स्पेशली इसीलिए बनाया गया है कि आपके पशु को ड्राई पीरियड में वो इन्फेक्शन फ्री कर दे और ब्याने के बाद आपके पशु को कोई भी मैस्टाइटिस रिलेटेड दिक्कत ना आए। तो इस तरह मार्केट में कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको 2 के नाम बताया या बताया लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशन और भी अवेलेबल हैं। तो वो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से भी उसकी मदद ले सकते हैं या मेरे वीडियो से भी आप नोट कर सकते हैं। तो एक हमें ये प्रैक्टिस बनानी होगी कि अगर हमारे पशु को थनैला हुआ है, किसी एक टीथ में, किसी एक क्वार्टर में उसको कोई दिक्कत आई है, हल्की सी भी दिक्कत आई है, तो जब हम उसे ड्राई करेंगे, जब हम उसका मिल्क बंद करेंगे तो हम उसके लिए ड्राई काउ थेरेपी की बात ज़रूर करेंगे। उसमें कोई एंटीबायोटिक का जो है ट्रीटमेंट उसके थनों में डालने के बाद ही हम उसका दूध जो है पूरी तरह से कम्प्लीटली ड्राई मानेंगे। तो जब आप इसे करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो एक छोटी सी पहल या एक छोटी सी आदत अगर आप ये डेयरी फार्मिंग में डाल लेंगे तो आप मैस्टाइटिस की विभीषिका से, मैस्टाइटिस का जो नुकसान है उससे काफ़ी हद तक बच सकेंगे। धन्यवाद साथी।